गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास जो हुई थी उस क्लास में हमने पदार्थ की एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उस चैप्टर में हमारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, इस चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलो क्वेश्चनों पर आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था। जो एलिमेंट थे उनका क्लासिफिकेशन का प्रथम प्रयास किसने किया था? पहला ऑप्शन हमारा न्यूलैंड, दूसरा है डोबेलाइनर, तीसरा ऑप्शन है मेंडेलीफ और चौथा ऑप्शन हमारा मोजले। तो जो एलिमेंट के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास डोबेलाइनर ने किया था, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। जो डोबेलाइनर था उसने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक सिद्धांत, ट्रिपलेट प्रिंसिपल। ट्रिपलेट प्रिंसिपल जिसे क्या कहते हैं? त्रिक सिद्धांत। ये किसने दिया था? डोबेलाइनर ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? इस सिद्धांत में तीन एलिमेंट के क्या बनाए थे? ग्रुप बनाए थे। तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे और उन्होंने बताया था कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट होता है उसके परमाणु भार का औसत निकालते हैं तो वो बीच वाले एलिमेंट के लगभग उसका बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। जैसे इन्होंने ग्रुप बनाए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। और लिथियम का मास नंबर होता है, परमाणु भार 6 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। जब इनका औसत निकालते हैं तो इसका औसत आएगा हमारा 22.5, जो किसके बराबर होता है? सोडियम के बराबर होता है। तो इन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप बना दिए थे और बताया था कि प्रथम और तीसरे एलिमेंट के परमाणु भार का जब औसत निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है? वो बीच वाले एलिमेंट के लगभग बराबर आता है। ये बात किसने कही थी? डोबेलाइनर ने। मेंडेलीफ ने क्या बनाई थी? पहली आवर्त सारणी बनाई थी। पहली आवर्त सारणी बनाई थी और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजले ने बनाई थी और पहली बार आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडेलीफ ने बनाई थी। और तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? डोबेलाइनर ने। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोबेलाइनर ने तीन तत्वों को समूह में वर्गीकृत किया जिनके गुणधर्म समान है और बताया कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का खालिस्तान होता है। ये हमने अभी पढ़ा था कि डोबेलाइनर ने क्या बताया था? जब एलिमेंट को समूह में वर्गीकृत करते हैं तो जो मध्य बीच वाला एलिमेंट है उसका परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का जब हमने औसत निकाला था तो किसके, जो मध्य वाले एलिमेंट के परमाणु भार का लगभग औसत होता है, यानी कि उसके लगभग बराबर आया था। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिक नियम, सेकंड है आवर्त नियम, थर्ड ऑप्शन है अष्टक नियम और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था, ऑक्टेव लॉ। जो ऑक्टेव लॉ था, अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। त्रिक नियम तो किसने दिया था? डोबेलाइनर ने। और आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडेलीफ ने। मेंडेलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, आवर्त सारणी के जनक। और मेंडेलीफ ने कौन सा नियम दिया था? आवर्त नियम, पीरियड लॉ। और न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान गुणों वाले तत्वों को समूहबद्ध करके उनके बढ़ते
परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व से समानता रखता है। यह नियम किसने दिया था? ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, समान है, और अगर उनको समूहबद्ध यानी कि ग्रुप में रखते हैं और उनके बढ़ते एटॉमिक वेट में यानी परमाणु भार के क्रम में रखते हैं तो हर 8वां एलिमेंट अपने पहले तत्व से क्या रखता है? समानता रखता है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था, ऑक्टेव ला दिया था। एग्जाम्पल के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उन्होंने क्या किया था? ग्रुप में रखा था। जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 होता है। लिथियम का 3 है, इससे अगला 8वां तत्व हमारा क्या आएगा? सोडियम। सभी में क्या हो रहा है? +8 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? +8। सभी में क्या 8 जुड़ रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और सोडियम का कितना है? 11। तो इसमें क्या हुआ है? 8 ऐड हुआ है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसमें भी क्या हुआ है? +8 हुआ है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात न्यूलैंड ने कही थी कि तत्वों को जब उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व से क्या रखता है? समानता रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, न्यूलैंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम का 12 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। 4 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा 12 आएगा। और ये किसका एटॉमिक नंबर है? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम में जब +8 करते हैं तो किसका एटॉमिक नंबर आता है? कैल्शियम का। इसमें भी सभी में क्या हो रहा है? +8 हो रहा है, यानी कि हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व से क्या रखता है? समानता रखता है। तो न्यूलैंड ने भी 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? यानी कि आवर्त सारणी के जनक। पहला ऑप्शन हमारा पाउली, दूसरा है मेंडलीफ, तीसरा ऑप्शन है मोजले और चौथा ऑप्शन है अफबाउ। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मेंडलीफ ने, क्योंकि मेंडलीफ ने क्या किया था? पहली आवर्त सारणी बनाई थी, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने बनाई थी। और इसने कौन सा नियम दिया था? पीरियड ला, आवर्त नियम दिया था। और इसलिए इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पाउली ने कौन सा नियम दिया था? अपवर्जन नियम। पाउली का कौन सा नियम है? अपवर्जन नियम। और इस नियम में इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण विपरीत दिशाओं में होता है, यानी कि इस तरह से इनका चक्रण विपरीत दिशाओं में होता है। और मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी। मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोजले ने। और अफबाउ ने कौन सा नियम दिया था? N+L का नियम दिया था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ के अनुसार किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के खालिस्तान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या बताया था? जो एलिमेंट होते हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट के खालिस्तान के आवर्ती फलन होते हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु भार, दूसरा है परमाणु क्रमांक, तीसरा ऑप्शन आकार, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो मेंडलीफ ने क्या बताया था? किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ ने क्या बताया था? जो एलिमेंट है उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा था। मेंडलीफ ने तो परमाणु भार के क्रम में रखा था बढ़ते हुए, और जो मोजले था उसने आधुनिक आवर्त सारणी में जो एलिमेंट थे उनको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा था। और मेंडलीफ ने परमाणु भार के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह और आवर्त की संख्या थी। जो मेंडलीफ ने पहली आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे? पहला ऑप्शन है 18 और 7,
दूसरा है 9 और 7, तीसरा ऑप्शन है 18 और 9, चौथा ऑप्शन है 7 और 9। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 9 ग्रुप थे और 7 आवर्त थे। कितने ग्रुप थे? ग्रुप यानी कि समूह। कितने ग्रुप थे उसमें? 9। और कितने पीरियड थे यानी कि आवर्त? उसमें पीरियड थे 7। और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कुल एलिमेंट थे 56। कुल एलिमेंट कितने थे? कुल तत्व 56 थे। ये किस में थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। सॉरी 56 नहीं, 63 थे। कुल 63 एलिमेंट थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और कितने ग्रुप थे? ग्रुप तो 9 थे और पीरियड कितने थे? 7। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने ग्रुप थे? उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी ये किसने बनाई थी? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप थे? ग्रुप यानी कि समूह। 18 तो समूह थे और आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान के अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने कही थी? पहला ऑप्शन हमारा न्यूलैंड, दूसरा है मोजले, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन और चौथा ऑप्शन है डोब्रेनर। तो ये बात किसने की थी? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक में रखा था। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा था। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी, मोजले। मोजले ने क्या बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। और उन्होंने क्या कहा था? किसी भी एलिमेंट के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और डोब्रेनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक नियम दिया था। और इन्होंने जो एलिमेंट थे उनके वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था। और न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। तो ये बात किसने कही थी? मोजले ने। और जो मेंडलीफ ने जो एलिमेंट थे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था। और मोजले ने एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? पहला ऑप्शन हमारा 114 है, दूसरा 118 है, तीसरा ऑप्शन है 94 और चौथा ऑप्शन है 112। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल एलिमेंट है 118। कुल एलिमेंट कितने हैं? कुल तत्व मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एलिमेंट है? 118, जिनमें से 118 में से 94 एलिमेंट तो प्राकृतिक रूप से खोजे गए हैं, प्राकृतिक है। और 24 एलिमेंट क्या है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल रूप से इनका निर्माण किया गया है। 94 तो क्या है? नेचुरल। और 24 कितने हैं? आर्टिफिशियल। और कुल कितने एलिमेंट है? 118। और इन 118 में से 112 का तो क्या हो गया है? नामकरण। 112 का नामकरण हो चुका है। 112 ऐसे एलिमेंट है जिनको नाम दे दिया गया है, नामकरण हो गया है। और बाकी के 6 एलिमेंट है उनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। और कुल कितने एलिमेंट है? 118। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 114 एलिमेंट दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में 114 एलिमेंट दे रखे हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ब्लॉक होते हैं उनकी संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? टोटल 4 ब्लॉक है। कौन कौन से हैं? पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, दूसरा कौन सा है? पी ब्लॉक, और तीसरा है डी ब्लॉक, और चौथा है एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक होते हैं, पहला एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, कितने तत्व हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 31, तीसरा है 40 और चौथा ऑप्शन है 28। तो पी ब्लॉक में हमारे टोटल 31 एलिमेंट हैं। किस ब्लॉक में है ये? पी ब्लॉक में। बाकी के ब्लॉक में भी देख लेते हैं कितने एलिमेंट हैं। जो एस ब्लॉक है उसमें है 13 एलिमेंट। एस ब्लॉक में कितने? 13 एलिमेंट हैं। और डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट हैं। और एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28 एलिमेंट हैं। तो क्वेश्चन था हमारा पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, उसमें हमारे टोटल 31 एलिमेंट होते हैं। एस में 13 और डी में 40 और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 1 और 2 किस में आते हैं? हमारे एस ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 13 से 18 किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप किस में आता है? पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 3 से 12 जो ग्रुप है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये ग्रुप किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक भी किस में आता है? ग्रुप 3 से 12 ये भी किस में आता है? एफ ब्लॉक में। और एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हैं। और इन एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 13। और इस 13 में से 12 तो क्या है? धातु है, मेटल्स। और एक क्या है? अधातु है। और अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा धातु है जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, बाकी सभी नॉन मेटल राइट साइड में आती है पी ब्लॉक में, लेकिन जो हाइड्रोजन अधातु नॉन मेटल है वो एस ब्लॉक में आती है। और एस ब्लॉक में 12 तो धातु होती है और एक अधातु होती है। और पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट हैं? 31। और इसमें धातु भी आती है, अधातु भी और उपधातु भी। ये अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों शामिल है। पी ब्लॉक में क्या क्या आती है? मेटल भी आती हैं, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी, उपधातु। ये तीनों किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। और जो डी ब्लॉक है उसमें केवल धातु आती हैं। डी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें केवल धातु हैं, केवल मेटल्स डी ब्लॉक में आती है। और इसमें कुल कितने एलिमेंट है? डी ब्लॉक में हमारे 40 एलिमेंट हैं। और जो एफ ब्लॉक है उसमें कितने एलिमेंट हैं? हमारे 28 एलिमेंट हैं। इनमें से 14 तो क्या है? लेंथेनॉइड श्रेणी में आते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी में। और बाकी के 14 एलिमेंट किस में आते हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी में। लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी किस में आती है? एफ ब्लॉक में। और जिन लेंथेनॉइड श्रेणी में तो जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक है वो एलिमेंट आते हैं। और एक्टिनॉइड श्रेणी में जिनका एटॉमिक नंबर 89 से 103 के बीच में है वो एलिमेंट किस में आते हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी में आते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट को। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व, ये किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। और जो डी ब्लॉक है उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति लघु आवर्त है, यानी कि आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला ऑप्शन है आवर्त 1, दूसरा आवर्त 3, चौथा ऑप्शन आवर्त 5 और तीसरा ऑप्शन आवर्त 5 और चौथा ऑप्शन हमारा आवर्त 7। सबसे छोटा पीरियड बताना है कि आवर्त सारणी में सबसे छोटा पीरियड कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। जो पीरियड फर्स्ट है वो सबसे छोटा पीरियड होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं। एक तो आता है हाइड्रोजन और एक आता है हीलियम। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, केवल 2 ही एलिमेंट हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त कहते हैं। हमारे टोटल पीरियड कितने थे? टोटल पीरियड थे हमारे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट। पहले पीरियड क्या है? सबसे छोटा आवर्त, और इसमें कितने एलिमेंट है? दूसरा। और दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, तीसरे में भी 8 एलिमेंट हैं, चौथे पीरियड में
18 एलिमेंट हैं और 5वें में भी 18 है। छठे पीरियड में 32 एलिमेंट आते हैं और 7वें पीरियड में 32 एलिमेंट आते हैं। और पहले पीरियड को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, वेरी स्मॉल पीरियड। और दूसरे आवर्त को क्या कहते हैं? लघु आवर्त, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8। और तीसरे आवर्त को भी क्या कहते हैं? लघु आवर्त, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8। और चौथे आवर्त को कहते हैं दीर्घावर्त, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 18 एलिमेंट हैं। और पांचवें आवर्त को भी क्या कहते हैं? दीर्घावर्त, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 18 है। छठे आवर्त को क्या कहते हैं? अति दीर्घावर्त। ये क्या है? वेरी लार्ज पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 32। और इस पीरियड 7 को भी क्या कहते हैं? अति दीर्घ आवर्त, वेरी लार्ज पीरियड, क्योंकि इसमें भी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 32 हैं। तो हमारा क्वेश्चन था अति लघु आवर्त है, कौन सा है हमारा? पीरियड 1 क्या है? अति लघु आवर्त है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल 2 हैं। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते समय तत्वों का आकार खालिस्तान होता है। आवर्त सारणी में जब हम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट का साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट का साइज क्या होता है? हमारा बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या होता है? साइज ऑफ एलिमेंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होता है वो क्या होता है? घटता है, साइज डिक्रीज होता है, जो एलिमेंट का साइज घटता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, साइज क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 1 यानी कि ग्रुप 1। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप है? टोटल 18 और पीरियड कितने हैं? 7 हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हैलोजन, दूसरा है चैल्कोजन, तीसरा ऑप्शन है क्षार धातु वर्ग और चौथा ऑप्शन है क्षार मृदा धातु वर्ग। तो जो ग्रुप 1 है वो किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है और इसको क्या कहते हैं? क्षार धातु वर्ग कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, अल्कली मेटल ग्रुप। जो ग्रुप 1 है उसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल ग्रुप। और ये किस में आता है? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? क्षार धातु वर्ग। और इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट मेटल होती हैं। क्षार मृदा धातु वर्ग कौन से ग्रुप को कहते हैं? ग्रुप 2 को। और ये भी किस में आता है? ये भी एस ब्लॉक में आता है, अल्कली सोयल मेटल ग्रुप। अल्कली सोयल मेटल ग्रुप क्षार मृदा धातु वर्ग किस ग्रुप को कहते हैं? ग्रुप 2 को कहते हैं। और हैलोजन किस ग्रुप को कहते हैं? ग्रुप 17। जो ग्रुप 17 है उसको हैलोजन कहते हैं। और चैल्कोजन ग्रुप 16 को, ग्रुप 16 को चैल्कोजन और ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन, क्योंकि ये क्या करता है? हैलाइड का निर्माण करता है। और इस ग्रुप 16 को चैल्कोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रुप खनिज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह 13 की संयोजकता यानी कि वैलेंसी और बाहरी विन्यास आउटर कॉन्फ़िगरेशन है। जो ग्रुप 13 है उसका हमें वैलेंसी और आउटर कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ग्रुप 13 को क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। और ये किस ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है। और इस ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइनियम और नियोनियम। ये किस में आते हैं? ये सभी एलिमेंट ग्रुप 13 में आते हैं। जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? 1s2, 2s2 और 2p1।
यहाँ S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जो आउटर ऑर्बिटर होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, S में 2 और P में 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होगी +3। और इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है P में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आउटर कॉन्फ़िगरेशन, इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा Np1, या N की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी और 4 भी आ सकता है, तो इसकी वैलेंस कितनी आई है +3 और आउटर कॉन्फ़िगरेशन कितनी है Np1 +3 और Np1 हमारा सी ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। जो ग्रुप 13 होता है उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी +3 और इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन बाहरी विन्यास वो Np1 होता है। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। +1 और NS1 किसकी, +1 किसकी वैलेंसी होती है, ग्रुप 1 की, और +2 और NS2 किसकी वैलेंसी होती है, ग्रुप 2 की, क्योंकि ग्रुप 1 में हमारा क्या आता है, ग्रुप 1 में हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब हम वो निकालते हैं, इस एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s1। इसकी जो आउटर सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो +1 होगी, वैलेंसी यानी कि संयोजकता +1 होगी, और इसका बाहरी विन्यास क्या होगा, NS1, क्योंकि इसमें S में कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और जो लिथियम होता है वो भी किस में आता है, ग्रुप 1 में आता है, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2 2s1 आता है। इसमें भी क्या हो रहा है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी होगी +1 और NS1। जो ग्रुप 1 है उसकी सभी एलिमेंट की वैलेंसी +1 होगी, और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, +2 होगी, और ग्रुप 1 के एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। +4 किसकी वैलेंसी होती है, +4 होती है ग्रुप 14 की, और इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, Np2 होता है। तो हम क्वेश्चन में हमारे किसकी पूछ रखी थी, समूह 13 की वैलेंसी और उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी वैलेंसी होती है हमारी +3 और आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है Np1, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबल गैसों को किस समूह में रखा गया है। जो नोबल गैस होती हैं उनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, एक्रिय गैस भी क्या कहते हैं, इनको नोबल गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, एक्रिय गैस, ये सभी नोबल गैसों के नाम हैं। और इनको नोबल गैसों को किस समूह में रखा गया है, समूह 18 में नोबल गैसों को रखा गया है। नोबल गैस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टोन, रेडोन, ये क्या आती हैं, सभी क्या होती हैं, नोबल गैसें होती हैं, और इनको समूह 18 में रखा गया है। नोबल गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्टेव रूल को फॉलो करती हैं, इनका अष्टक पूर्ण होता है, इनकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका अष्टक पूर्ण होता है। नोबल गैसों का क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। इसलिए जो नोबल गैसें होती हैं उनकी वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, वैलेंसी इनकी 0 होती है। और आउटर कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, बाहरी विन्यास, इनका बाहरी विन्यास होता है Np6, जो क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है, Np6 इनका बाहरी विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में ऐसा अकेला अधातु जो बाई तरफ है। आवर्त सारणी में कौन सा नॉन मेटल है जो लेफ्ट साइड में आता है, पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है हाइड्रोजन, दूसरा है बोरोन, चौथा ऑप्शन है हमारा कार्बन, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में, बाकी के सभी नॉन मेटल पी ब्लॉक में आते हैं, और जो हाइड्रोजन कौन सी ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में, जो किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, और बाकी के सभी नॉन मेटल किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु की संख्या है, हमें मेटल्स की, नॉन मेटल की और मेटलॉइड की संख्या बतानी है।
पहला ऑप्शन है 91, 20, 7, दूसरा 92, 18, 8, तीसरा ऑप्शन है 93, 18, 7, चौथा ऑप्शन है 94, 18 और 6। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। और सारणी में कुल कितने एलिमेंट हैं? 118। कुल तत्व कितने हैं? 118, जिनमें से 118 में से मेटल हमारी होती है, मेटल यानी धातु, धातुओं की संख्या है हमारी 91 और नॉन मेटल की संख्या है 20 और मेटलॉइड यानी कि उपधातु, मेटलॉइड की संख्या है हमारी 7। तो ये हमारे टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 118 हो गए, जिनमें धातु तो 91 होती है और अधातु 20 और उपधातु 7 होती है। तो हमारा होगा राइट आंसर ए। और उपधातु कौन कौन सी होती हैं? उपधातु कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये हमारी 7 क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये टोटल 7 होती है उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पर खाली स्थान बढ़ता है। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम। क्या बढ़ता है? पहला ऑप्शन है परमाणु भार, दूसरा है परमाणु क्रमांक, तीसरा ऑप्शन है आकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु क्रमांक है वो हमेशा बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जो एलिमेंट का साइज है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो हमेशा बढ़ता है, चाहे ऊपर से नीचे हो चाहे बाएं से दाएं हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में सबसे छोटे आकार का एलिमेंट है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम और चौथा ऑप्शन है फ्रांसियम। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li और फ्रांसियम का Fr। तो कौन सा एलिमेंट हो जिसका आकार क्या है? सबसे छोटा है। तो हमारा राइट आंसर होगा हीलियम। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटे आकार का होता है। हाइड्रोजन तो क्या होता है? सबसे हल्का एलिमेंट है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और लिथियम क्या होता है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम हमारी क्या है? एक मेटल होती है और ये क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है। और फ्रांसियम क्या होता है? ये सबसे बड़े आकार का एलिमेंट है, सबसे बड़े आकार का तत्व। सबसे छोटा आकार तो किसका होता है? हीलियम का। ये क्या है? सबसे छोटा आकार का तत्व। सबसे छोटा आकार तो किसका होता है? हीलियम का। और सबसे बड़ा आकार वाला एलिमेंट कौन सा है? फ्रांसियम। और लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। और हाइड्रोजन क्या है? हमारा सबसे हल्का एलिमेंट है। धातु पूछे तो हमारी आएगी लिथियम और सबसे हल्का एलिमेंट पूछे तो हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। और लिथियम क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है। ये हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।